कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में वो दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली आई है तभी से इसके बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। चर्चे सिर्फ यात्रा के ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के भी हो रहे हैं। उनकी टी शर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में वो कैसे सिर्फ एक टी शर्ट में घूम सकते हैं, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसके अलावा खबरें ये भी मिल रही हैं कि 3 जनवरी को यानी कि अगले साल की शुरुआत में ये यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। और आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी तो सियासी पारा हाई होना लाजमी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर अब सबकी निगाहें हैं। खबर यह भी मिल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और उत्तर प्रदेश में कूच करने से पहले कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। इसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव शामिल हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल हैं और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का नाम भी बताया जा रहा है। खबर तो यह भी मिल रही है कि कांग्रेस की तरफ से ओपी राजभर को भी इस यात्रा में आने का न्योता भेजा गया है। अब ये दिग्गज नेता राहुल गांधी का साथ देंगे या नहीं, लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता भेजा जा सकता है। ये खबर उस वक्त और ज्यादा परवान चढ़ गई जब कांग्रेस की नेता सुप्रिया ने एक बयान देते हुए ये कह दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है पीएम मोदी को भी इस यात्रा में आना चाहिए। ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस की तरफ से फिलहाल पीएम मोदी को कोई पत्र नहीं लिखा गया है, कोई आमंत्रण नहीं भेजा गया है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की नेता सुप्रिया ने जिस तरह का बयान दिया उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। वैसे सुप्रिया ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि तमामों वो लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। उसमें राजनीतिक लोग भी हैं, उसमें समाज सेविकाएं भी हैं, समाज सेवक भी हैं, उसमें किसान हैं, उसमें मजदूर हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें आशा आंगनवाड़ी के लोग हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज देश को जोड़कर रखने की जरूरत है। अगर बिखर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी समेटने में। और ऐसे में हर योद्धा का स्वागत है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन 24 तारीख को जब दिल्ली में यात्रा चल रही थी तो डीएमके के, शिवसेना के तमामों सांसद यात्रा में आके चले थे। वो भीड़ और वो जनसैलाब इतना बड़ा था कि शायद आप लोग इतना नोटिस ना कर पाए हो, लेकिन तमामों दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो यहां पर हर योद्धा का स्वागत है। हर योद्धा जो इस देश को जोड़कर रखना चाहता है, जो बुनियादी तौर पर इस देश की संस्कृति को, इस देश की मान्यताओं को समझता है, वो इस यात्रा से जरूर जुड़ेगा। मेरा तो अपना मानना है कि इस यात्रा में मोदी जी को स्वयं आना चाहिए। आएंगे, चलेंगे, जज्बा और मोहब्बत देखेंगे लोगों की, तो अंदर की नफरत भी खत्म होगी और इस देश को थोड़ा समझेंगे भी। फिर शायद टेलीप्रॉम्प्टर लगाने की जरूरत ना पड़े। इस लोकतंत्र में हर विचारधारा समावेशित होती है। लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस है, हम ये बिल्कुल नहीं मांगते। हम नहीं सोचते कि भाजपा मुक्त देश हो जाना चाहिए। हमारा अपना मानना है कि हर विचारधारा की अपनी जगह है, लेकिन अगर विचारधारा का ये विषाक्त रूप जो आज देखने को मिल रहा है, विचारधारा के नाम पर अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, शोषित वंचित समाज को अगर आप टारगेट करेंगे, उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे, तो जरूर हम उसके खिलाफ बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि अटल जी की सरकार में अगर अटल जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से कहा राजधर्म का पालन करो, तो जिस विचारधारा का उल्लेख आप कर रहे हैं उन्होंने वो नहीं किया था। वो संविधान के साथ खड़े थे और संविधान में सबके हितों की बात कर रहे थे। तो सुना आपने सुप्रिया का क्या कुछ कहना है, कैसे वो ये दावा ठोक कर कह रही हैं कि उन्हें लगता है कि मोदी को भी भारत जोड़ो यात्रा में आना चाहिए। बहरहाल आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी वक्त निकालकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।